बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप श्रीराज जी श्यामा जी की अपार मेहर से मनमोहन रसन सागर सतगुरु महाराज श्री जुगल दास महाराज जी प्रणीत, इनके माध्यम से श्री परम धाम में होने वाली अष्टपहर की किशोर लीला आनंद लीला को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं, धनी चरणों में नमन करते हुए हम सब खुद को महसूस करते हैं तीजी भूमि की परशाल में, चार मंदिर की चबूतरे पर बाल भोग की उन सुंदर आरोगने की लीला के उपरांत श्री राज श्यामा जी नीलो न पीलो मंदिर के सन्मुख कठेड़े को लग सिंहासन पर विराजमान है। उन समय की सुंदर शोभा को, लीला को महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। इन संदर्भ में बड़ी वृत्ति की भी सुंदर चौपाई। नीले न पीला रंग मंदिर, दिन के सन्मुख सिंहासन, तहाँ श्री राज ठकुरानी जी जोड़े बैठे प्रफुल्लित मन। नीलो न पीलो रंग का जो मंदिर है, उन मंदिर के सन्मुख कठेड़े से लग सिंहासन का मुख मंदिर की तरफ, भीतर की तरफ, उन नूरी अति सुंदर सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी बहुत ही प्रफुल्लित मन के साथ विराजमान है। इत चार घड़ी दिन बीतत, पांचवी का अमल रहा आसमान, बैठे जोड़े सुखपाल में लक्ष्मी और भगवान। अब इन समय पिया जी नीलो न पीलो मंदिर के सन्मुख सिंहासन पर विराजमान है श्री राज श्यामा जी, और सिंहासन कठेड़े को पीठ देखे पिया जी का मुख भीतर की ओर। तो इन समय 7:15 के आसपास की वो जो लीला कि किस प्रकार से अक्षर ब्रह्म दर्शन के लिए आते हैं और नवरंग बाई का नृत्य होता है, उन शोभा को युगलदास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर से दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। आगे नवरंग बाई नृत्य करने लगी। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है और हम सब सखियां भी, कोई उनके सन्मुख अपनी अपनी लीलाओं में मगन सखियां, कोई अपलक श्री राज श्यामा जी को, उनके नूरी स्वरूप को निहार रही है। युगल पिया श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। उन समय पिया की अद्भुत शब्द, इन समय की वो अद्भुत शब्द, सुंदर सा जी ये पिक्चर सिर्फ उस शोभा को दिखाने मात्र के लिए कि इस तरह से नीले न पीले मंदिर के सम्मुख सिंहासन विराजमान है और राज श्यामा जी भीतर की तरफ मुख कर कर विराजे हैं। तो उन समय की शोभा को दिल में लेवे कि उनके सन्मुख नवरंग बाई अपनी जुट की सखियों संग अलौकिक नृत्य पेश करती है। इन सब सखियों पाछे नवरंग बाई के गावने बजावने लगी। आगे नवरंग बाई नृत्य कर रही है और नवरंग बाई की जुट की सखियां गायन कर रही हैं, बाजंत्र बजा रही हैं। कोई सखी मृदंग को बजा रही है। सुंदर सा जी दर्शन भी करते हैं मृदंग किस प्रकार से होती है। कोई सखी मृदंग बजा रही है। हम ही वो सखी हैं जो धाम की इन नूरी
रूह में परम धाम का जरा जरा रूह में आत्म सरो इन मृदंग को बजा रहे हैं। कोई सखी खमाइचे बजा रही है, ये खमाइचे हुआ, कोई सखी खमाइचे बजा रही है, कोई वीणा रबाव बजा रही है। दिल में ये भाव ले रहे, महसूस कर रहे कि मैं ही तो हूं जो वीणा बजा रही हूं। श्री राज श्यामा जी के सन्मुख खुद को नवरंग बाई का नृत्य चल रहा है और कैसे तान से तान मिलाकर वीणा बजा रहे हैं। कोई बैंड शहनाई फूंकती है, अब कोई सखी शहनाई फूंक रही है। ताल से ताल मिलते हुए नवरंग बाई के कदमों संग कोई करताल मंजीरे गिड़गिड़ों बजाती है, कोई करताल मंजीरे दमादम बजा रही है, कोई जल तरंग कोई श्रीमंडल बजा रही है, कोई प्यारी सखी जल तरंग को बजा रही है और एक प्यारी सखी श्रीमंडल को बजा रही है। और भी अनेक बाजे बजाती हैं, और भी अनेक बाजे, मृदंग, खमाइचे, वीणा, शहनाई, करताल, मंजीरा, ये सब पिक्चर मात्र समझने के लिए परम धाम में इनकी शोभा को महसूस करें कि ये खमाइचे, ये मंजीरे रूह में आत्म स्वरूप अपने आप बजने वाले पर रूह सेवा चाहे, जल तरंग, श्रीमंडल, तो इस प्रकार से नवरंग बाई का अलौकिक नृत्य और सखियां बाजंत्र बजा रही हैं। मृदंग, खमाइची, वीणा रबाब, शहनाई फूकना, करताल, मंजीरे बजाना, जल तरंग, श्रीमंडल बजाना और भी अनेक बाजे बजाती है और अनंत बाजे हैं, और भी अनेक बाजे और अंत बाजे हैं। जो जोन छिन पल जो राग तान है, सो खिन खिन पल पल 8 पहर 64 घड़ी बिना बजाए ही बजता है। जो जोन छिन पल जो राग तान है, जिस पल जिस राग की जिस तान की आवश्यकता है, वह उसी पल अष्ट पहर 64 घड़ी बिना बजाए ही बजते हैं, क्योंकि ये भी आत्म स्वरूप रूहमय आपे बाजे पिया के दिल की इच्छा अनुसार अनंत कोट ताने गाते हैं। अनंत कोट की तान बजती है, अनंत कोट, अनंत कोट ताने गाते हैं। अब बीच नीले पीले मंदिर के नृत्य का बंदा, अब बीच नीले पीले मंदिर के मंडल नृत्य का बंदा, नीले पीले मंदिर के सन्मुख। ये हुआ अपना नीला पीला मंदिर, उसके सन्मुख, एक मिनट, नीला पीला मंदिर उसके सन्मुख, इन स्थान पर निरत का मंडल, निरत का वो अलौकिक समा। अब बीच नीले पीले मंदिर के मंडल निरत का बंदा। तीन से सखी के स्वर में नवरंग बाई के स्वर मिले। नवरंग बाई की जुट की 300 सखियों के स्वर नवरंग बाई के स्वर से मिलते हुए और बाजों के स्वर एक सूत्र भये, और बाजों के स्वर भी एक सूत्र हो रहे हैं। भूखनों के स्वर भी एक में एक हुए। नवरंग बाई का अलौकिक गायन पिया का गुणगान करते हुए उनकी स्वर लहरी के साथ
300 सखियां उनकी जुट की सखियों के भी स्वर मिलते हुए, तान से तान मिलते हुए, बाजंत्र भी बजते हुए और आभूषणों के स्वर भी एक में एक हुए और आभूषणों के स्वर भी उसमें शामिल होते हुए, तो उन समय की सुंदर शोभा को महसूस करें। अनंत कोटि मृदंग, खमाइची, वीणा, रबाब, सितारे, बैन, शेनाई, कठताल, मंजीर, जल तरंग, श्रीमंडल डोरू आपस में मिल गए। वो अलौकिक समा, नवरंग बाई का स्वर, धाम की सखियों का स्वर, वो मीठा मीठा गायन, आभूषणों का मीठा स्वर और अनंत कोटि मृदंग, एक मृदंग नहीं कई मृदंग बज रहे हैं, कई खमाइचे बज रहे हैं, बीना, रबाब, सितारे, बैन, शहनाइयां फूकी जा रही हैं, करताल, मंजीर, जल तरंग, श्रीमंडल, डोरू, इनकी ध्वनि भी उस ध्वनि में एक में एक होती हुई मिलती हुई, कई कोट बाजे मिलके एक बाजा हुए, कई करोड़ प्रकार के बाजे मिलकर एक बाजा होते हुए, ऐसे कोटान कोट बाजे जुदे जुदे तीन सबों के स्वर एक सूत्र होके श्री नवरंग बाई के स्वर में मिल गए। ऐसे कोटान कोट बाजे, सबके जुदे जुदे स्वर और सब एक सूत्र नवरंग बाई के स्वर में मिलते हुए, अनंत कोट बाजों और भूषणों, कई कोटों जवेरों की पुतलियों के ताल, स्वर राग तान एक भई, ताल स्वर राग तान का एक मंडल बंध गया। नवरंग बाई का स्वर, सखियों का स्वर, बाजों का स्वर, आभूषणों का स्वर तो मिल ही रहा है। इन समय अनंत कोट बाजी, अनंत कोट भूखन और कई करोड़ों जवेरों की पुतलियों के भी स्वर, उनकी भी राग, उनकी भी तान, वो भी उसी मंडल में शामिल होते हुए, क्योंकि सभी मूल से एक है, आत्म स्वरूप है। दसों दिशन विसी, महासुंदर अमृत ते महामीठे डोर स्वरण की खींच रही, और दसों दिशा विषे महासुंदर अमृत से मीठी, वो मीठी मीठी स्वर लहरी, वो गायन कितना मधुर संगीत खींच रहा है। तीजी भूमि की परशाल का वो सुंदर दृश्य, युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं, युगल पिया का नूरी स्वरूप, चरणों से लेके उनकी शिख तक की वो नूरी शोभा, उनके चरणों का अलौकिक दीदार, युगल पिया के मुखार पिंड पर छाया वो उल्लास, प्रसन्नता, और सामने नवरंग बाई कितने भाव से, लाड से, प्यार से नृत्य पेश करती हुई, उनके संग धाम की सखियों के स्वर, बाजंत्रों के स्वर और जवेरों की पुतलियां उन थंबों में से, उन दीवालों में से प्रकट होके उन समा का आनंद लेती हुई, उन्हीं में झूमती हुई, स्वर से स्वर बोलती हुई, दसों दिश ऊपर नीचे दाएं बाएं हर ओर अमृत से मीठी, वो मीठा मीठा स्वर, दसों दिश विशेष सुधा रस बरस रही हो और कीच अमृत की मच रही, दसों दिशाओं में अमृत रस, पिया की मेहरों का, लाड का रस बरस रहा है, वो आनंद की वर्षा हो रही है और अमृत की कीच, कहते हैं ना कि कीचड़ जैसे, अमृत का यहाँ पे कितना प्यारा उदाहरण दिया कि हर ओर बस अमृत ही अमृत है, जहां भी नजर डलेगी, जहां भी आपके
कदम पड़ेंगे, जहां भी आप देखोगे आपकी नजर सिर्फ अमृत में जाएगी, उस अखंड आनंद में जाएगी। बीच आसमान जिमी के प्रेम रस महा आनंद को एक सुधा सिंधु मचक रही हो, तथा थई थई हो रही। आसमान जिमी के बीच में प्रेम रस का महा आनंद एक समुद्र सा लहराता हुआ तीसी भूमि की उन परशाल में। नृत्य की वो गूंज तथा थई थई। इन अलौकिक समा को देखने के लिए आसमान भी कैसे झुकता होगा, पवन भी कैसे सुगंधित वायु के झोंके लाके पिया चरणों का स्पर्श करेगी और इन लीला को देखेगी। जो जहां पे है वो जीव जंतु भी, उनकी नजरें भी, वो आसमान में उड़ते नूरी परिंदे, उनकी नजरें भी मानो यहीं थम जाएगी। बीच आसमान जिमी के प्रेम रस महा आनंद का एक सिंध, महा आनंद को एक सुधा सिंधु मचक रहे हो, तथा थई थई हो रही। शिराज शिर ठकरानी जी मगन हो रही है। राजी श्यामा जी इन अलौकिक नृत्य में, इन आनंद की सिंधु में मगन हो रहे हैं। सुंदर साथ मगन हो रहे हैं। सुंदर साथ जी भी मगन हो रहे हैं। जवेरों की पुतलियां मगन है, सो तन को बिसर के नृत्य करती है। उन जवेरों की पुतलियों को भी तो एक पल को निहारे। वो जवेरों की पुतलियां, मोती की पुतलियां अति सुंदर। पूर्व में महाराज जी ने वर्णन किया कि उनके समक्ष करोड़ों लक्ष्मी की भी सुंदरताई उनके सामने एक रेती के कण के समान। तो ऐसे जवेरों की पुतलियां, वो भी इस नृत्य में मगन है। अपने तन को, अपनी सुध कुद को बिसर के शिराजी श्यामा जी के नैनों में अपलक देखते हुए नृत्य कर रही है। वो जवेरों की पुतलियां, उनका नृत्य, उनके वो आभूषणों की मीठी झनकार और उनका गायन, मीठा मीठा स्वर। और हवेलियां, माहौल, मंदिर, दर दीवार, थंब, झंझरी, झरोखा, चौक, चबूतरे मगन हुए। संपूर्ण रंग महल, नौ भौम, 10वीं आकाशी, मोहलाते, मंदिर, दरो दीवार, एक एक थंब, झरोखा, जाली द्वार, चौक, चबूतरे, सभी उस लीला में मगन है। उन नृत्य की लीला में मगन है, उस आनंद सिंधु में मगन है। आसमान जिमी, जल अग्नि पवन मगन भये। आसमान झुकता हुआ सिजदे में उस नृत्य का आनंद लेने के लिए। जिमी, जल की वो ऊंची उछलती लहरें, अगेन पवन, पवन वो मीठी मीठी सुगंधी के करोड़ों अतरों इत्रों की खुशबू लेकर शिराज शर्मा जी के चरणों लगता हुआ। आसमान जिमी, जल अगेन पवन मगन भये। पशु पक्षी वन बगीचे मगन हुए। सो आपको भूल के माशूक के अनंत गुण छवि समुद्र में डूबे रहे, और अपने आप को भूल के माशूक श्री राज के उन अनंत गुणों के सागर में नवरंग बाई का वो गुणगान, उसमें मगन हो रहे हैं। दरमियान एते की श्री अक्षर भ्रम पांव पल में, 9 लाख को जिमी लाख के वास्ते मुजरे माशूक के बीच चांदनी चौकाए। और इन्हीं समय इन समय जब आनंद का वो सिंधु बरस रहा है,
आनंद का सागर ही सागर, सब मगन हो रहे हैं। तो इन समय अक्षर भ्रम पांव पल में 9 लाख जिमी को लाग के रंग महल से अक्षरधाम 9 लाख कोस के अंतर पर, रंग महल के सन्मुख 7 वन, यमुना जी, पुणे 7 वन और उनके बाद अक्षरधाम। तो 9 लाख कोस की वो विशाल जगह को, उन जमीन को एक पांव पलक में लांग कर पिया जी के मुजरे के वास्ते चांदनी चौक में आते हैं। पिया जी का एक दीदार पाने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए। दरमियान एते के श्री अक्षर भ्रम पांव पल में 9 लाख और जमीन लांग के वास्ते मुजरे माशूक के बीच चांदनी चौक के आए। सुआ मैना चौकदारी करे। सुआ और मैना अपनी ड्यूटी निभाते हुए चौकदारी चौकसी करते हुए, तब पूरन प्रार ब्रह्म अक्षरातीत तरफ चांदनी तरफ के, तब पूरन पार ब्रह्म अक्षरातीत तरफ चांदनी चौक के फेरे। राजी महाराज ने थोड़ा सा मुख चांदनी चौक की ओर किया। अक्षर ब्रह्म ने मुजरा बजाया। अक्षर ब्रह्म ने अपना सिजदा किया और मुखारबिंद का दर्शन पाया। फिर उसी पल में अपने घर लौट आए। फिर उसी पल में अपने घर आए। अक्षरधाम चांदनी चौक में आए। तीजी भूम की परशाल की ओर देख रहे हैं। और शिराजी ने चांदनी चौक की तरफ देखा। अक्षर ब्रह्म ने मुजरा बजाया और श्री हक शिवराज का मुखारबिंद का दर्शन पाया और वह उसी पल में अपने घर को लौट गए। फिर उसी पल में अपने घर आए। कैसे हैं श्री अक्षर ब्रह्म की, जिनकी किंचित नेत्र भ्रमण में अनंत कोट ब्रह्मांड अपनी अपनी पूरी आरबले भोगत के उपज के खप जाते हैं और उनकी पांव पलक भी पूरी नहीं होती है। और अक्षर ब्रह्म कैसे हैं, किन साहिबी के मालिक हैं। उनके नेत्र की पांव पलक बीतने भी कई करोड़ ब्रह्मांड बनाते हैं और उसी पल में लय भी कर देते हैं। रात दिन 64 घड़ी यही लीला करते हैं। रात दिन 64 घड़ी वो यही लीला करते हैं। और खेल की सूरत से और दूसरी विलास की सूरत से, खेल की सूरत से अनंत कोट ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, और विलास की सूरत से रात दिन 64 घड़ी श्री राज शिव ठकुरानी जी के ध्यान में मगन रहते हैं। खेल की सूरत से और दूसरी विलास की सूरत से रात दिन 64 घड़ी श्री राज शिव ठकुरानी जी के ध्यान में मगन रहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, इन तीजी भूम की परशाल में उन नृत्य लीला का आनंद श्री राज श्यामा जी के सन्मुख, वो नृत्य की प्यारी सी लीला, युगल पिया का श्रृंगार का दर्शन, धाम की अलौकिक नृत्य का आनंद, जल जिमी आसमान वायु सभी उस लीला का आनंद लेते हुए, सभी हवेलियां पशु पक्षी वन मोहलाते उन आनंद सागर में डूबते हुए, और अक्षर ब्रह्म की लीला का वो आनंद। और नृत्य के समय उन बाजंत्रों की भी लीला,
एक एक वाद्ययंत्र रूमयी स्वतः बजने वाले परु सेवा चाहे। बड़े प्यार से लाड से इन वाद्ययंत्रों को बजाती हुई, कभी आभूषणों के स्वर पोड़ती हुई, एक घुंघरी जाए तो एक, और चार घुंघरी बजे तो चार, कभी झांझरी बजे तो सिर्फ झांझरी, अनंत प्रकार के वाद्ययंत्र श्री राज श्यामा जी को रिझाने की चाह। वाद्ययंत्र हो, सखियां हो, आभूषण हो, सबकी एक ही चाह कि किस तरह से पिया को रिझाऊं, उनका मुजरा पाऊं, उनका दर्शन पाऊं। तो इस तरह से कैसे है श्री अक्षर ब्रह्म की, जिनकी किंचित नेत्र भ्रमण में अनंत कोट ब्रह्मांड अपनी अपनी पूरी आरबले भुकत के उपज के खप जात है, और उनकी पाव पल पूरी नहीं होत है। रात दिन 64 घड़ी यही लीला करबो करत है, खेल की सूरत से और दूसरी विलास की सूरत से। रात दिन 64 घड़ी शिव ठकरानी जी के ध्यान में मगन रहते हैं। रात दिन 64 घड़ी शिव ठकरानी जी के ध्यान में मगन रहना है सुंदर सा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।